नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है दीपशिखा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और यहाँ से हर साल आपके कम से कम 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लीजिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए। दोनों की ही दृष्टि से जो है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे भी हम पढ़ेंगे, साथ ही इसके रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए गैट है तो गैट की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, ये सभी भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गैट। तो गैट का जो मुख्यालय है वो आपका आएगा जिनेवा में, ठीक है। और यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि गैट का एक मुख्यालय पूछ लिया जाता है, ठीक है। दूसरा इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि गैट का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गैट का फुल फॉर्म होगा जनरल एग्रीमेंट, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड जो है ट्रेड, ये होता है गैट का फुल फॉर्म। दूसरा है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की जो है स्थापना वो कब की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूरेट ने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी हेनरी ड्यूरेट ने, ठीक है। और इसकी पहली वीडियो में जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है इम्पॉर्टेंट डेट्स और डेज, उसमें मैंने आपको रेड क्रॉस दिवस के बारे में भी बताया कि ये मनाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि किस दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है रेड क्रॉस दिवस। यहाँ पर आपने देखा इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। तो आपसे 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, साथ ही किस दिवस इसे मनाया जाता है। और मैंने सभी लाइन से लिखा हुआ है जिसके जिसके जो है केंद्र जो है जिनेवा में है। उसके बाद सभी लाइन से ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए, रेड क्रॉस को देख लिया हमने जिसका कि मुख्यालय जिनेवा में है। गैट जिसका मैंने आपको फुल फॉर्म बताया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है, ये भी जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन, देखिए ये सबसे तीसरा महत्वपूर्ण आपका जो कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, ये आपका आता है जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, जिसे कि इंग्लिश में भी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये होता है इसका फुल फॉर्म, विश्व व्यापार संगठन। इसे हम शॉर्टकट में है WTO पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय आपका आ जाता है जिनेवा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है। स्थापना वर्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे आपको मुख्यालय के साथ मैं जो स्थापना वर्ष आपको बता रही हूँ और जो मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ वो दोनों ही आपको अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे कि आप इसे भूले नहीं। कम से कम इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद हो जाएगी और इसकी स्थापना वर्ष भी याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, WCC, ये भी आपका जिनेवा में आता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म तो आपने देख ली, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, ये है जिनेवा में। यूरोपियन ऊर्जा आयोग, ठीक है, ये आपका भी जिनेवा में ही आएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। देखिए इम्पॉर्टेंट सभी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हो जाते हैं जो कि कम से कम 2 बार पूछे गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग ये भी आपका जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जैसा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैंने कहा कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसी तरह जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये आपका आएगा जिनेवा में। तो जिनेवा में आपके 2-3 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गैट, WTO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके अलावा भी आप नए नए क्वेश्चन याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में कभी होता है नए भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो जिनेवा में जितने भी हैं, जितने भी मैंने बताया उन सभी को आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट किया है उसी को ही आप याद रखें, साथ साथ में उन्हें भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो इसका मुख्यालय आपका आएगा जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप मुक्त व्यापार संघ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ भी
जो है इसका जिनेवा आएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ये भी जिनेवा में है। तो यहाँ तक जो जितने भी इम्पोर्टेंट थे ये सभी जिनेवा में उसके मुख्यालय थे। आगे बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, चलिए मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ये आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को का जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल, इंटरपोल ये भी कहाँ है आपका? पेरिस में है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका, वो यूनेस्को भी पूछा जाता है और इंटरपोल भी पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका पेरिस में आएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये आपका कहाँ है? ये भी पेरिस में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब इसरो, तो ये आपका है पेरिस में, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ESRO, इसरो, ये आपका पेरिस में है। तो चलिए पेरिस का जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूनेस्को हो गया आपका, इंटरपोल आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, यह भी आपका पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पेरिस में है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, ये आपकी है वियना में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहाँ पर मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये आपका आएगा वियना में, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपका आएगा वियना में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म जो है UNIDO की, वो मैं आपको बता रही हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि आपका वियना में आता है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ये कहाँ पर है? ये भी वियना में है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है, मतलब OPEC कहते हैं, ये आपका वियना में आएगा। वियना कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है ये आपका वाशिंगटन DC में आता है, अमेरिका। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आपका जो आता है वाशिंगटन में आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे कि IMF जो है कि बोलते हैं, ये भी आपका वाशिंगटन DC में आता है। तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 27 दिसंबर को, ठीक है, 27 दिसंबर, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये तारीख आपसे पूछी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका कहाँ आ जाएगा? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में आ जाएगा। यूनिसेफ आपका आता है न्यूयॉर्क में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनिसेफ आपका आता है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये आपका आता है नैरोबी में, इसका मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, इसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1926 में, ठीक है, और ये उन देशों का समूह है जो कभी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं हुए थे, ठीक है। राष्ट्रमंडल में जो है उन्हीं देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं हुए थे, और 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे कि कहते हैं हम आसियान, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी 2-3 बार एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो आसियान का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि आपका हिंदी में दिया दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होता है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाटो का जो आपका मुख्यालय आएगा वो आएगा ब्रुसेल्स में, ठीक है, नाटो का आपका आ जाएगा
ब्रूसलेस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा नाटो का। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, WWF, वन्य जीव संरक्षण कोष, ये आपका आएगा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आता है। सार्क का मुख्यालय आपका है काठमांडू में। सार्क का भी फुल फॉर्म आपको पता होगा कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि जो है साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, शॉर्टकट लिख देते हैं, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सार्क का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा जो कि आपका काठमांडू में आता है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर को 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। सन आपको ज़्यादा याद रखना है क्योंकि तारीख तो नहीं पूछा थी, सन कई बार पूछा जाता है। तो ये भी जानते होंगे इसमें कौन कौन से देश हैं। जबकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ की बात हुई है तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण एशिया साइड के जो देश होंगे वही इसमें जो है सदस्य होंगे। तो जैसे कि कितने सदस्य हैं कुल? 8 है, ठीक है ना। 8 सदस्य हैं, ये तो पता ही है, पर कौन कौन से हैं ये बताइए। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपको तो बता दिया 8 है, जिसमें से भारत भी शामिल है। भारत को छोड़ के और कितने देश हैं जो इसमें शामिल हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि निम्न में से कौन से सार्क समूह सदस्य देश नहीं हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। यूनेस्को पेरिस में ऊपर ही क्वेश्चन आ गया था। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग, पश्चिम एशिया जो आर्थिक आयोग है ये आपका आएगा बगदाद में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग, यहाँ पर एशिया का पूछा गया है और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक सामाजिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक में आएगा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, ठीक है, ये आपका आएगा आदिस अबाबा में। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, ये ब्रूसलेस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संसद, ये आएगा आपका लक्समबर्ग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। साथ ही आपके लिए डेली जो है करेंट्स, जो डेली आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर PDF सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड दी जाती है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िए, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाले जाते हैं, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही अगर आप हमारे कोई सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। तो जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। साथ ही जो आपने को होमवर्क दिया है उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।